बजरंगपुर नाम के गांव में सागर नाम का एक मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहता था। एक दिन वो खिलौने बना रहा था कि उसका बेटा चीकू आया और कहने लगा। बापू, अमन के पिताजी ने उसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कर दिया है। उसे एक बार चार्ज किया तो 2 दिन तक चला सकते हैं। काफी तेज चलती है। मैं उसे बहुत बार पूछा कि मुझे चलाने के लिए दे दो, पर उसने नहीं दिया, हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे वो बाइक खरीद के दो ना बापू। वो कितने का है बेटा? 10,000 का है। बाप रे, इतना महंगा है? तब तो हम नहीं खरीद पाएंगे बेटा। एक काम करता हूँ, वो नहीं देता है तो ना सही, मैं तुम्हें क्ले के कुछ खिलौने बना कर देता हूँ, तुम उसके साथ खेलो। मिट्टी के खिलौने हैं तो वातावरण को दूषित नहीं करते हैं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें बड़े सुंदर खिलौने बना कर देता हूँ। उन्हें देखकर तुम हैरान हो जाओगे। उस रात को कई किस्म के क्ले व्हीकल टॉय बनाया। अगले दिन सवेरे चीकू को बुलाकर, अरे चीकू, ये लो क्ले व्हीकल टॉयज, इनके साथ खेलो। तेरे दोस्त के पास एक ही व्हीकल होगा, देखो तुम्हारे पास कितने व्हीकल्स हैं। जाओ और हर रोज एक नए खिलौने के साथ खेलो, अपने दोस्त को भी दो। चीकू उछलकर, थैंक्स बापू, तुम ग्रेट हो। मैं हर रोज एक व्हीकल टॉय के साथ खेलूंगा। कहकर एक क्ले व्हीकल टॉय को ले जाकर अमन को दिखाते हुए, ए अमन, देख मेरा क्ले व्हीकल टॉय कैसा है। यही नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं। मैं तेरे जैसे नहीं हूँ, अपने दोस्तों को भी खेलने के लिए दूंगा। यूं दोस्तों को देने लगा तो सब चीकू के गुण गाने लगे। ये देखकर अमन को बहुत गुस्सा आया। अपने इलेक्ट्रॉनिक बाइक से उसके सारे क्ले टॉयज को ठोकर मारकर चूर चूर कर दिया। देखकर अमन जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या मिट्टी के खिलौने, एक ही ठोकर में टूट गए। अरे जाओ, चाहे कितने भी तुम क्ले टॉय ले आओ, उनका यही हाल होगा। सबको ऐसे ही तोड़ दूंगा। कहकर उसका मजाक उड़ाकर भेज दिया। टूटे हुए खिलौने को उठाकर रोते हुए चीकू अपने पिताजी के पास गया और उन्हें फेंकते हुए बोला, देखा बापू, तुमने कहा था कि बहुत अच्छे खिलौने हैं, पर अमन की बाइक के एक ठोकर से सारे चकनाचूर हो गए। उसने मुझे बहुत कोई रुलाया बात बापू। नहीं बेटे, कल मैं तुम्हें एक बढ़िया व्हीकल बना कर दूंगा। उसके आगे अमन ठोकर मारेगा तो उसका व्हीकल ही चकनाचूर हो जाएगा। कहकर अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल जीप बना कर दिया। चीकू उसे अमन के पास ले गया। क्यों चीकू, कल ही मैंने तुम्हारे खिलौने को तोड़ा तो तुम्हें अक्ल नहीं आई? आज तुम्हारी कमर तोड़ूंगा और इसके भी टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे हाथ में देता हूँ। कहकर तेजी से आकर उसकी स्ट्रॉन्ग व्हीकल जीप को ठोकर मारा तो अमन का इलेक्ट्रॉनिक बाइक चकनाचूर हो गया। अमन नीचे गिर गया। चीकू और उसके दोस्त हंसने लगे। अमन रोते हुए घर गया। बेटे को रोते हुए देखकर नीलेश दादा, क्यों बेटे, क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? यूं चोट कैसे लगी? तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक को क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? तब अमन रोते हुए, नहीं पिताजी, वो मिट्टी के खिलौने बनाने वाला सागर का बेटा चीकू एक मिट्टी से बनाए जीप से आकर मेरे बाइक को ठोकर मारकर उसे चकनाचूर कर दिया और मैं नीचे गिर गया और चोट लग गई। ये सुनकर बिना सोचे समझे नीलेश दादा जेसीबी को ले जाकर सागर के बनाए मिट्टी के खिलौने को तोड़कर उसके घर को भी तोड़ने लगा। तेरी ये हिम्मत कि तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर मेरे बेटे की बाइक को चकनाचूर करते हो और उसे नीचे गिराते हो, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, तुझे डर नहीं लगा? अरे नीलेश दादा, ये बच्चों का खेल है, वो लड़ते झगड़ते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे। इसके लिए तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? ये ठीक नहीं किया। चुपचाप मेरा घर फिर से बना कर दो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना होगा। अच्छा, नीलेश को ही धमकी देते हो? तुम क्या करोगे? अरे रहने को घर नहीं है और जेसीबी का धंधा करने वाले से तो मुकाबला करोगे? मुझे चेतावनी देते हो? मुझसे ना उलझो। ठीक है नीलेश, तुम्हें तुम्हारे दादा होने की अकड़ है ना? ठीक है, कल तुम अपने जेसीबी के साथ आओ, मैं अपने खिलौने के साथ आता हूँ। हो जाए मुकाबला। तुम जीत गए तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे और नया घर बनाकर दोगे। दोनों मानकर चले गए। टूटे हुए घर के पास बैठकर उसने मिट्टी से एक जेसीबी बनाया। अगले दिन नीलेश एक लोहे की जेसीबी के साथ वहां पहुंच गया। क्यों सागर, मिट्टी का जेसीबी बनाया है? लो, अभी मेरे लोहे के जेसीबी से इसे चकनाचूर करके उठाकर इसे दूर फेंकता हूँ।
ऐसा कहते हुए नीलेश अपने जेसीबी का हैंडल हिलाते हुए आगे बढ़ा। दोनों के जेसीबी के टकराते ही नीलेश की जेसीबी टूटकर बिखर गई। लोग हंसने लगे। नीलेश सागर के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगा और नया घर बनाकर दिया। उसमें सागर और चीकू खुशी खुशी रहने लगे।